अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डी के मैथमेटिक्स। आज हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में भी वो जिसमें हमारे रूट्स जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो है इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो x की पावर है वो 3 है और यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो ये होगा x क्यूब डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को। तो हम किस चीज को इससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास x क्यूब बने। हम अगर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास x क्यूब बनता है। बाकी को हम नहीं देखेंगे क्या बनते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात को देखना है कि ये कब बनेगा, ये वाला फैक्टर कब बनेगा। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो फिर हमारे पास x क्यूब बनेगा। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर बनेगा। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x बनेगा। ठीक है ना। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएंगे, ये हमारे पास 0 रहा और ये हो गया नेगेटिव 2x स्क्वायर नेगेटिव x। अब हम देखेंगे कि आया हम किस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास नेगेटिव 2x स्क्वायर बन जाए। सो नेगेटिव 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो फिर हमारे पास नेगेटिव 2x स्क्वायर बनता है। सो नेगेटिव 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 2x स्क्वायर बनेगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 to 4x। उसके बाद नेगेटिव 2। अब साइन चेंज हो गया और ये भी हमारे पास पॉजिटिव का। सो ये तो कट गया। अब ये 4 है और ये नेगेटिव का 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x रह गया। उसके बाद ये प्लस 2 रह गया। अब देखिए तो इसकी पावर ज्यादा है इसकी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम इसको रोक देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए था कि इसकी पावर को कम कर दें। अब ये पावर बढ़ गई है, अब ये कम हो गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 1 जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, x माइनस 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये अलहदा। उसके बाद प्लस 3x प्लस 2 जो रिमाइंडर है हमारा ओवर हमारा पूरा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लेकिन यह इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये 3x प्लस 2 जो है ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है फंक्शन इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको 0 के ऊपर रखेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं या फिर ये डायरेक्ट फार्मूला भी बन रहा है, अगर इसके फैक्टर बनाए तभी हम बनाएंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और यहां पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो x 1 और x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 और फिर नेगेटिव 1। हमारे पास रूट्स क्या आ गए, रिपीटेड आ गए। एक रूट भी नेगेटिव 1 है, दूसरा रूट भी नेगेटिव 1 है। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास रूट्स जो है रिपीटेड आ गए। तो रिपीटेड के लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 इसका स्क्वायर करते थे। ये रिपीटेड रूट्स को फाइंड करने के लिए हम इस तरह की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2 रह जाएगा और यहां पर a इंटू x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है ना। और प्लस सिंपल b रह जाएगा क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा सारा। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव 1 को पुट करेंगे। तो नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव 3 और ये 2 और ये नेगेटिव 1 और ये पॉजिटिव 1 0। सो हमारे पास क्या रह गया, b रह गया सिंपल। सो b विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1। ये देखिए ना नेगेटिव 3 और ये 2। सो नेगेटिव 1 आ गया, b हमारे पास नेगेटिव 1 आ गया। उसके बाद दूसरा काम क्या होता था, जब हमारे पास रूट खत्म हो जाते थे, रूट सिर्फ और सिर्फ एक ही था बेसिकली नेगेटिव 1, दूसरा था वो भी नेगेटिव 1 था तो वो रिपीट कर रहा था। तो अब हम करेंगे कोएफिशिएंट कंपेयरिंग। तो कोएफिशिएंट कंपेयरिंग में सबसे पहले x की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 1 है, ज्यादा से ज्यादा 1 है। तो 1 को कंपेयर करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3 विच इज इक्वल टू a। x और है ही नहीं, a की वैल्यू x की और वो a के साथ है। सो a विच इज इक्वल टू 3 और b विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अगर हम वापस अपनी इक्वेशन में जाएं तो हमारे पास आएगा x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है ना।
ये हमारा किसके इक्वल था, x माइनस 2 और प्लस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, सो 3 ओवर x प्लस 1 प्लस माइनस होगा तो b की वैल्यू नेगेटिव है, सो 1 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये वाला तो हमारे पास क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व हुआ है। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन को भी फाइंड करना है विद लिमिट्स। तो लिमिट्स हमारी 0 to 1 है। उसके बाद हमारा फंक्शन जो है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है ना, और साथ में डी ऑफ एक्स। अगर हम सबकी इंटीग्रेशन लेते जाएं तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो x है, तो x डी ऑफ एक्स 0 to 1, उसके बाद -2 बाहर कांस्टेंट, तो ये सिंपल डी ऑफ एक्स, ये 0 to 1, उसके बाद ये प्लस ये 3 कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 1 ओवर x प्लस 1, या फिर इसको डी ऑफ एक्स कर लें, और यहां पर -1 इंटीग्रल डी ऑफ एक्स ओवर x प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये टर्म हमारे पास रह गए। हम जानते हैं x की जो इंटीग्रेशन होती है वो x स्क्वायर प्लस 2 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी पावर को इंसर्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट्स 1 और ये 0, ये -2, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो सिंपल x होती है, तो ये 1 और ये 0। ठीक है ना, उसके बाद ये प्लस 3, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, सो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो मतलब नेचुरल लॉग x प्लस 1। ठीक है ना, और इसकी लिमिट्स 1 और 0, उसके बाद माइनस। यहां पर देखें ये फंक्शन जो है स्क्वायर में है, तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका डेरिवेटिव 0 आता है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो -2, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होता है तो हम पावर यूज करते हैं, तो -2 प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 और इसका डेरिवेटिव भी साथ है क्योंकि x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस पर हम पावर यूज करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1 -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, इसकी लिमिट्स है हमारे पास 1 और 0। ये हमारे पास क्या आया, -1, बेसिकली ये नीचे आ गया। ये सारे फंक्शन x प्लस 1 का जो फंक्शन है इसकी पावर कितनी है, -1, तो ये नीचे आ गया तो पॉजिटिव होगा, और ये क्या है -1, तो नेगेटिव पॉजिटिव। सो हम इसको लिखेंगे 1/2 को हम बाहर कर दें। ठीक है ना, और x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे पहले 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये -2, यहां पर पहले लिखेंगे 1 माइनस 0, उसके बाद ये प्लस 3 और फिर x की जगह पे 1 फिर 0, सो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 नेगेटिव नेचुरल लॉग 0 प्लस 1। ठीक है ना, इसकी लिमिट हो गई। उसके बाद ये क्या है हमारे पास फंक्शन, ये वाला फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 1 ओवर एक्स है, बेसिकली 1 ओवर एक्स प्लस 1 है, तो पहले हम 1 को पुट करेंगे, 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पे 1 प्लस 1 नेगेटिव 1 ओवर 0 प्लस 1, सो ये 1 प्लस 1 2 और ये तो 1 रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 1/2, और इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है -2, इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 3 नेचुरल लॉग 2, सो 3 नेचुरल लॉग 2। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है नेचुरल लॉग 1, तो नेचुरल लॉग 1 हमारे पास 0 होता है, तो ये तो गया ना। उसके बाद ये 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, सो 1 ओवर 2, और ये क्या है 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1, सो -1। अब हम सबको ऐड कर लें, ये -2 है और ये -1, ये -3 हो गया, और -3 और ये 1/2 और ये 1/2 1 हो गया, सो बेसिकली ये -1/2 और ये 1/2 1 और ये -1 ये आपस में गया, -2 हमारे पास बाकी रह गया। सो हम इसको लिख पाएंगे 3 नेचुरल लॉग 2 माइनस 2, यही हमारा आंसर है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से सॉल्व करेंगे, ये 1 ओवर x स्क्वायर -1 होल की पावर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फैक्टर के लिए हम यहाँ आ जाते हैं जनाब, तो x स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर -1, क्योंकि स्क्वायर को अलग-अलग खोल के लिख लिया।
अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो अगर हम रूट्स की बात करें तो हमारे पास x विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस और फिर प्लस और माइनस 1 आए, मतलब जो 1 है वो 2 बार है और नेगेटिव 1 भी 2 बार है। तो अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो हम इसको कैसे फाइंड करते थे? सबसे पहले डिस्टिंक्ट की बात करें, अगर हमारे पास रूट सिर्फ और 1 और नेगेटिव 1 हो तो हम कैसे लिखेंगे? a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, ठीक है ना। उसके बाद रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट होने के लिए हम क्या करेंगे? c ओवर x प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस d ओवर x माइनस 1 इसका स्क्वायर। ये वाली फॉर्म तो हमारी बन गई डिस्टिंक्ट के लिए और ये वाली रिपीटेड के लिए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 1 रहेगा और ये रहेगा a इंटू एक्स प्लस 1 और x स्क्वायर नेगेटिव 1। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर स्क्वायर नहीं यहाँ आना है, क्योंकि ये देखें जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाला तो एक कट जाएगा, बाकी एक पॉजिटिव वाला रहेगा और नेगेटिव का स्क्वायर रहेगा। सो ये वाली टर्म रहेगी। उसके बाद प्लस b, नेगेटिव वाली कैंसिल हो गई एक तो और एक रह गई, उसके बाद पॉजिटिव वाला स्क्वायर, उसके बाद प्लस c। तो c में हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म्स रह गई, पॉजिटिव वाली गायब। उसके बाद d, तो d में हमारे पास नेगेटिव वाली गई और पॉजिटिव वाली रह गई, ठीक है। सो रूट्स हमारे पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 है, तो पहले पॉजिटिव 1 फिर नेगेटिव 1, उसके बाद कंपेयरिंग का काम करेंगे। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 1 की, तो 1 विच इज इक्वल टू, ये तो 1 हुआ, प्लस 1 विच इज इक्वल टू, सो ये 1 माइनस 1 0, सो ये वाला सारा 0, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो 1 माइनस 1 0, सो ये वाला सारा 0। उसके बाद बात करें 1 की तो ये वाला 1 इसको भी 0 करेगा। यहां पर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 4d। बात आई समझ में? ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला 0 और यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 आया, 2 और 2 का स्क्वायर 4। सो इन दिस वे d हमारा 1/4 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव 1 की, तो 1 विच इज इक्वल टू, यहां पर नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 0, सो ये वाला फैक्टर गया। उसके बाद यहां पर क्या है? यहां पर नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 0, सो ये वाला गया। अब यहां क्या है? नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 का स्क्वायर, पॉजिटिव का 4, तो इसका मतलब ये हुआ 4 और c। उसके बाद ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 0, सो ये भी गया। हमारे पास c की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 आ गई। c और d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 1 x प्लस 1 है तो इसको हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। और ये प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। और ये c है, तो c को अगर हम खोलेंगे तो ये आएगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद d है, तो d को हम खोलेंगे तो d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 विच इज इक्वल टू a इंटू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये x और x क्यूब हो जाएगा और यहां पर ये माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस x हो जाएगा। x की बारी खत्म हो गई। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 1, a खत्म। उसके बाद b की बारी, तो b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और ये प्लस x। उसके बाद नेगेटिव, तो नेगेटिव x स्क्वायर नेगेटिव 2x और ये नेगेटिव 1,
ठीक है, अब हम सी और डी को, तो सी और डी को जरूरत नहीं है, सी और डी वैसे ही सेम खड़े हैं, तो इसको हम रहने देंगे प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर हम कंपेयरिंग करें तो सबसे पहले हमारे पास पावर जो है वो क्यूब में है, तो क्यूब की कंपेयरिंग करें, यहां पर तो क्यूब का कोई है नहीं, ये 0 देगा और ये a देगा और ये b देगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद कंपेयरिंग करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का ये है, यहां पर ये है और यहां पर ये है और यहां पर ये है और यहां पर ये, तो सबसे पहले इधर तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ये है नेगेटिव 2a और यहां पर पॉजिटिव a, ठीक है ना। उसके बाद b की बारी, तो b का 2b, उसके बाद नेगेटिव b, ठीक है ना, ये 20 के साथ फिर उसके साथ। अब c की तो प्लस c, सिंपल c, उसके बाद प्लस d, तो c और d की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 मीन टू से ये 1/2 हो गई। सो ये वाला 0, ये नेगेटिव 2 और ये नेगेटिव a आ गया और ये प्लस का b आ गया और ये हमारे पास 1/2 आ गया। सो यहां से हम वैल्यू निकालें तो a माइनस b विच इक्वल टू 1/2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सो ये दो इक्वेशन अब हमारे पास आ गई हैं कि a प्लस बी हमारा 0 के इक्वल है और a माइनस बी हमारा 1/2 के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, b तो हमारा हो जाएगा कैंसल, हमारे पास 2a विच इज इक्वल टू 1/2 रहेगा। सो इन दिस वे a विच इज इक्वल टू 1/4, ये देखिए ना, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगा तो a हमारा कितना हो जाएगा 1/4। और अगर हम b की बात करें तो b हम यहां पे पुट कर देते हैं, या फिर आप पिछली इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये a है, a की वैल्यू 1/4 है तो b की वैल्यू नेगेटिव 1/4 हो जाएगी, सिंपल है। सो b विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4, ठीक है। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू नेगेटिव 1/4, c की वैल्यू 1/4 और d की वैल्यू भी 1/4। अब हम सबको उनमें पुट कर देंगे। अब अगर तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, क्योंकि 1/4 सब में कॉमन था, इसको हमने बाहर लिख लिया और बाकी हमारे पास ये रह गए। अब हमें इनकी इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रल 1/x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर और साथ में dx, ये 1/4 तो बाहर रहेगा सब में, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 और साथ में d ऑफ x, ये नेगेटिव d ऑफ x ओवर 1x माइनस 1 और यहां पर हमारे पास प्लस 1/x प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसको dx कर दें और ये हो जाएगा इंटीग्रल d ऑफ x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये 1/4, ये नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग x प्लस 1 और यहां पर नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव तो यहां पर भी नेचुरल लॉग, ठीक है ना। ये 1/4 हम इसका अलहदा कर देते हैं और इसका अलहदा। अब ये फंक्शन ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बनाएगा, तो नेगेटिव 2 फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होगा, तो ये होगा हमारे पास 1/x प्लस 1, ठीक है, और साथ में नेगेटिव, ठीक है ना, जिससे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर नेगेटिव, उसकी रीजन भी यही, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनाएगा और ऐड होगा तो नेगेटिव 1 आएगा, तो यहां पर भी हमारे पास 1/x माइनस 1 ये हमारे पास रह जाएंगे। अगर हम नेगेटिव को कॉमन ले लें और इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएंगे वापस 1/4। ये क्या है, ये नेचुरल लॉग x और ये नेचुरल लॉग x प्लस 1 और ये नेचुरल लॉग x माइनस 1, तो यहाँ पर साइन क्या है नेगेटिव का, तो हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करें तो हम इसको लिख पाएंगे x प्लस 1/x माइनस 1, ठीक है ना, ये -1/4। तो इनको हम ऐड करेंगे
तो ये होगा एक्स स्क्वायर -1। अब ये बनेगा यहाँ पर x-1 और ये बनेगा x+1। तो ये माइनस और +1 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2x। ठीक है ना। सो अगर 2 और 4 को कैंसिल करें, सॉरी फॉर दैट, जब हमने इंटीग्रेशन को खत्म किया था तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने नहीं लगाया था, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ही हो गएगा। सो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 1/4 नेचुरल लॉग x+1 और ये -1/2 और यहाँ पर 2 और 4 कैंसिल हुए हैं तो ये 2 रह गया और ये x/x² -1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यही हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.